ऐश्वर्या के एजेंडा से। और ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों 5 फेज निकल चुके हैं चुनाव के। कल जब अर्नब गोस्वामी अपना यह कार्यक्रम कर रहे थे पूछता है भारत, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि कौन क्या बोलता है, लेकिन आखिरकार व्हाट मैटर्स इज व्हाट यू फील। देश की जनता यानी आप, जब आप उंगली दिखाते हैं, और इसको प्लीज इधर उधर तरीके से मत लीजिए, जब आप वो इंक्ड फिंगर दिखाते हैं वो फर्क करता है। वो एक उंगली और एक रंग निश्चित करता है इन सब बड़े बड़े राजनेताओं का भविष्य। आपकी उंगली आप डिसाइड करते हैं। द पीपल ऑफ दिस कंट्री डिसाइड, यानी आप दर्शकों। और मैं जो अब कुछ डेटा रख रहा हूं आपके सामने, ये 5 फेजों का जो चुनाव निकला है, इसको आकलन सबने अलग अलग तरीके से किया है, अपने अपने तरीके से। किसी का कुछ दावा है तो किसी का कुछ, लेकिन असलियत क्या है? कोई कहता है, कोई क्या साफ साफ बात करते हैं। बीजेपी का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी तो 400 ला रही है और कांग्रेस तो 40-50 सीटों पे समेट जाएगी। यह है दावा नंबर 1। ग्राफिक्स आज थोड़े दिक्कत है लेकिन चलेगा, टेंशन मत लीजिए। पहला दावा यह है जिसमें बीजेपी कहती है 400 प्लस और कांग्रेस 50 के अंदर अंदर सिमट जाएगी। यह बीजेपी का दावा है, यानी भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी में भी किसी और का नहीं बल्कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का दावा है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी 200 और 283 में सिमट जाएगी और कांग्रेस 125 से 150 तक ले आएगी। आपको आज एक नाम देता, योगेंद्र यादव। आप सोचिए, योगेंद्र यादव जैसा व्यक्ति जो कि खुले में मोदी का विरोध, मोदी की पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं और करते रहे हैं, वो कह रहे हैं बीजेपी सिर्फ 283 में सिमट जाएगी। अरे मैं पूछ रहा हूं महान अनुभव, अरे मैं पूछ रहा हूं आपसे सारे स्टैटिस्टिशियंस, अरे गणित के विशेषज्ञों, सरकार भारत में कितने पे बनती है? कितने पे बनती है? और आप खुद बीजेपी के, ये मेरे को लगता है बाहर से बैठे एक पत्रकार को, रिपोर्टर को, कि बीजेपी ने खुद अपना टारगेट अपने लिए नहीं बल्कि इन विपक्षी दलों को और ये जो इकोसिस्टम में जो भी लोग हैं इनके लिए खुद 400 कर दिया कि ये इसी में लग गए। नहीं 400 नहीं 300 पे अटक जाएगी, नहीं 400 नहीं 350 पे अटक जाएगी। सरकार तो 272 273 पे बन जाती है गुरुजी। तो फिर वो लोग जो जड़ों तक खोद दे बीजेपी की, वो कह रहे हैं 283 पे अटक जाएगी, 300 भी नहीं पहुंच पाएगी। और ये भूल गए कि सरकार किस पे बनती है, सरकार कितने पे बनती है। इट्स जस्ट अमेजिंग। और वो कह रहे हैं कि मोदी वेव नहीं है। मैं आज पूछूंगा रत्नाकर त्रिपाठी से, मैं आज पूछूंगा भाटी जी से और दुष्यंत नागर से कि भाई बताइए मेरे को, अगर यही 283 14 में आ रहे होते तो मोदी की वेव थी, और ये 283 24 में आ रहे हैं तो बेकार है। आप समझिए, तो ये बीजेपी का ही तो गेम में नहीं फंस गए आप लोग। और वहीं पे दर्शकों, पब्लिक क्या कह रही है? पब्लिक के भी 2 अलग अलग वर्जन्स हैं। पब्लिक का वर्जन नंबर 1, बीजेपी 325 से 350 ले आएगी और कांग्रेस 40 से 65 के बीच में अटक जाएगी। तो वहीं एक और वर्जन भी है जनता का, और ये वर्जन मैं कोई लाग लपेट के साथ नहीं कह रहा हूं, ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज से आया है ज्यादातर निकल जनता से, कि बीजेपी 260 से 300 के बीच में और कांग्रेस 80 से 110। क्योंकि इसी वर्जन पे काम करते हुए एक बहुत प्रो, या देखिए अब रत्नाकर त्रिपाठी तो हमको बोल देंगे आप प्रो बीजेपी, लेकिन बात यह है जो अपने आप को एक बहुत इंटेलेक्चुअल व्यक्ति कहते हैं, उन्होंने कहा है 90 आ गए तो कांग्रेस सरकार बना लेगी, और बीजेपी 280 भी ले आए तो सरकार नहीं बना पाएगी, 250 ले आए सरकार नहीं बना पाएगी। ये सिर्फ वही एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे पूछता है भारत सचमुच। तो इन 5 फेजों कब, कैसे, कहां, क्या हुआ है, इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद राज्यसभा सुधांशु त्रिवेदी भी जुड़ेंगे, और ये सारे पैनलिस्ट मेरे साथ स्टूडियो में हैं। विनीत गोयनका से लेकर भाटी जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रत्नाकर त्रिपाठी जी काशी से आए, लेकिन आज मोदी जी काशी में है रत्नाकर जी, और दुष्यंत नागर कांग्रेस के नेता हमारे साथ है। लेकिन पहले
ये जरा मोन्टाज देखिए। मोन्टाज क्या, रिएक्शंस देखिए नेताओं के। और जब मैं इस समय बात कर रहा हूं, नरेंद्र मोदी काशी में है, त्रिपाठी काशी में। दिस रिपोर्ट। आज जो वर्तमान में पार्लियामेंट चल रही है, उस पार्लियामेंट में हम ऑलरेडी 400 हैं। तो इस चुनाव में 400 पार करने का लक्ष्य कोई तय नहीं करेगा क्या? जिनको 150 से ज्यादा नहीं मिलने वाली है। ये जो भी कहना चाहें कह लो, 150 से एक ज्यादा नहीं आने वाली। देश नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 400 सीट देने के लिए तैयार होकर बैठा है। इनकी 220 से 230 के बीच में सीट आ रही है, उससे ज्यादा सीट नहीं आ रही। 400 पार जब आप बोलते हैं तो समाजवादी पार्टी के लोगों को चक्कर आने लगते हैं। 140 करोड़ जनता भारतीय जनता पार्टी के गैंग को 140 सीटों पर रोक दी। 300 में मोदी जी राम मंदिर बनाया है, 400 में मोदी जी कृष्ण जन्मभूमि भी बनाएगा और ज्ञान व्यापी मस्जिद का जगह में मंदिर भी बनेगा। 400 क्या, इन लोगों को 150 भी बड़ा मुश्किल से ही दिखाएगा। पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत। पंकज शर्मा जी, पूछता है भारत। रत्नाकर त्रिपाठी जी, पूछता है भारत। दुष्यंत नागर जी, आप मुझे बताइए, ये 283 में सरकार ना बनाने वाली और 283 में रत्नाकर त्रिपाठी जी वेव नहीं है, और कांग्रेस 80 में भी वेव है। ये जरा नहीं, आपको नींद आ रही है? ना, मैं आपको ध्यान से सुनता हूं। तो फिर मैं हर बीजेपी वाले को ध्यान से सुनता हूं। अच्छा, किसको? बीजेपी वाले को। तो त्रिपाठी जी को आप, सॉरी, भाटी जी को ध्यान से नहीं सुनते? नहीं, भाटी जी तो अपने आदमी है, मुझे पता है कि ये इतने इंटेलेक्चुअल हैं कि जब बोलेंगे बढ़िया बात बोलेंगे। आप लोगों को ध्यान से सुनना होता है। तो बोलिए, बताइए। क्या? ये 80 में सरकार कैसे बनती है, और दूसरा 283 में क्या मोदी का कुछ कमाल नहीं है, ये कैसे है? प्लीज एक्सप्लेन। सर देखिए, ये जिसने कहा है आप उससे पूछिए। नहीं, आपके बहुत प्रिय मित्र भी आप चाहते हैं। हमारे तो अब कोई मित्र ही नहीं। जब आप ही मित्र नहीं बचे तो कोई मित्र कहां बचेगा? हम काहे मित्र नहीं है भैया? क्या नागर साहब, गलत कह रहा हूं मैं? देखिए, ये सब आप गैंगअप मत कीजिए मेरे खिलाफ। भाई मैं तो भैया, मेरे मैं तो देख रहा हूं कि क्या स्थिति हो गई है। क्या हो गई बताइए। पहले मैं जय श्री राम बोल दूं, नहीं विनीत गोयनका जी उसी से चालू करेंगे, और फिर महादेव की जय बोल देता हूं, क्योंकि मैं बनारस से हूं। आप सोचिए ना, दे हैव डेजर्टेड। सुधांशु त्रिवेदी आने वाले हैं, बाकी लोग गायब हैं। आपके भरोसे विनीत गोयनका को छोड़ के सुधांशु त्रिवेदी आने, बात आप मुझे बोल लेंगे सर। मैं जानता हूं आप उनके बहुत बड़े फैन हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप स्टूडियो में हैं, आपको पता है, आ गए। बाय द वे, ही इज ऑन एयर। टेबल फैन बन जाएं, भले वो वाला नंबर नहीं, तो अभी तक वो अकेले हैं। और दूसरी चीज, जिसने कहा उससे पूछिए। हाँ नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे आपका एनालिसिस। देखिए, रेटोरिक हो गया, मजाक हो गया। लेट्स गेट बैक टू बेसिक्स। नहीं कर रहा हूं, आप बेसिक्स पे आते हैं। आपने 3 एनालिसिस बताई जी। तीनों एनालिसिस में बहुत अंतर है। क्या? तीनों में बड़ा स्पेक्ट्रम बिल्कुल है। एक में आप 45 कर दे रहे हैं, दूसरे में 110 कर दे रहे हैं, तीसरे में। तो उसका मतलब ये बात जान लीजिए कि इंडिया अलायंस की सरकार बनने वाली है। कैसे और बनने वाले? अब की बार 400 की पार की जगह जनता लगातार कह रही है कि अब की बार बस कर यार। तो आप अरे लीजिए, मैं आपको जो भी बोलूंगा आप मानेंगे नहीं। मैं जो भी बोलूंगा आप मानेंगे नहीं, पर आप मुझे स्पष्ट रूप से बताइए कि ये स्टैटिस्टिक जो आपने लाया है, उस स्टैटिस्टिक्स के आंकड़े पे आप डिबेट करना चाह रहे हैं। मैं स्टैटिस्टिक्स पे डिबेट नहीं करना देखिए, आपने जैसे, मैं आपसे कह रहा हूं, आप मुझे बताइए, एक कांग्रेस का नेता बताइए मेरे को जो ये कह रहा हो कि 100 से ज्यादा सीट। अभी 5 दिन कांग्रेस 100 से ज्यादा सीट नहीं ला रही है और बोल रही है कि सरकार बना रहे हैं। मैं कह रहा हूं, अरे आपका क्या है, आप तो गाजीपुर से गिनना शुरू करेंगे और गाजियाबाद तक आएंगे, बोले सारे हमारी हैं। अच्छा ये बताइए, आप जीतेंगे कितनी? ये तो रियलिटी है ना रत्नाकर। आपको पूर्वांचल की बात बता रहे हैं। अंबेडकर नगर ये जीत नहीं रहे हैं, महाराजगंज में पंकज चौधरी हैं, आजमगढ़ ये हार रहे हैं, घोसी ये हार रहे हैं, गाजीपुर में सुन रहे हैं ना सुधांशु जी, एक विक्ट्री है। जौनपुर में इन्होंने एक स्थापित गुंडे को हड़का करके और उसकी पत्नी को बुला करके ब्लैकमेल। नाम लीजिए ना, ये सब गुंडा गुंडा। एक दो बार ना, डरते हैं क्या यार? आप भी बताइए। मैं क्या ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह? नहीं, तो धनंजय सिंह का नाम लेने में क्या दिक्कत है? बोल दिया मैंने। तो फिर देखिए, स्थापित गुंडे शब्द बड़ा अच्छा होता है। अच्छा, धनंजय अर्जुन का नाम है और इन्होंने नाम बदनाम किया है, तो इन लोगों को सपोर्ट जी। आप प्रतापगढ़ हार रहे हैं। लेकिन सपा से धनंजय सिंह का जो अभी तक एक वीडियो था, सिर्फ धनंजय सिंह अखिलेश जी के कान में कुछ कह रहे हैं। सुधांशु जी आ रहा हूं एग्जैक्टली 30 सेकंड में, लेकिन भाटी जी ऑल्सो ऑन एयर प्लीज। वो तो समाजवादी पार्टी ऑफिशियली बता के, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता लगा के, देखो जौनपुर में प्रोफेसर रामगोपाल यादव बोले भैया हो गई ये बात,
सपाई जीतेगी। अभी तो आप हंस रहे हैं कि स्थापित गुंडा, लेकिन वही व्यक्ति जब अखिलेश यादव से बात करता है तो आपको बहुत प्राउड लगता है, आपको लगता है हाँ हो गया, जौनपुर निकल गया। डिबेट का जो विषय है उसी से शुरुआत कर दूं। हाँ, उलझने के आपको इस पे नहीं बोलना। नहीं बोलेंगे इस पर भी, लेकिन पहले वो बात कह दूं। आपने जो शुरुआत की, मैंने दो बातें आपने कही जी। एक तो ये कहा कि 400 पार का नारा विपक्ष को उलझाने के लिए दिया गया है, ये आपने मान लिया कि 400 पार का नारा। तो ये मेरे को लगता है कि आपको वहीं पे अटका दिया है। सरकार तो 272 में बनती है। देखो बड़ी ईमानदारी से मैं कह रहा हूं, मैं आपकी मैं भी किसी तो बात कह से, रहा हूं, अगर एक तो ये आपने अपने विश्लेषण में कहा सच में इतना, अरे तो मैं कब मना कर रहा हूं? बीजेपी के नेताओं ने सच में इतना 400 मासूम पार है का आपका विपक्ष, नारा तो मैं क्या करूं? विपक्ष को उलझाने के लिए दिया है। हाँ, दूसरे आपने ये माना लगभग घुमा फिरा के कि मान लिया कांग्रेस की 90-100 आ गई तो सरकार कैसे बन जाएगी। लेकिन मैं एक गारंटी दे सकता हूं, अगर दो ना जरा गारंटी पहुंच गई तो सरकार इंडिया गठबंधन की बनाएगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, आप भी शायद सहमत होंगे, विनीत जी भी सहमत होंगे, बीजेपी का कोई आदमी भी इस बात का खंडन नहीं कर पाएगा कि क्षेत्रीय पार्टी की एक की भी सीट घट नहीं रही है। जो 19 में सीटें आई थी उनमें से किसी भी पार्टी की घट नहीं रही है। जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं बढ़ जरूर रही हैं, किसी की कम किसी की ज्यादा। तो अगर 100 सीट पे कांग्रेस पहुंचेगी तो बीजेपी की 50 कम हो गई, तो बीजेपी आ गई 250 पे, 303 से, और 150 सीटों का फर्क आपको लगता है कोई मतलब नहीं है? हम 100 में सरकार बनाएंगे। हम दोबारा इंद्र कुमार गुजराल और एचडी देवेगौड़ा की यूनाइटेड फ्रंट की सरकारों के समय पे जाएंगे, वहां देखेंगे। 14 लाख करोड़ राइट ऑफ कर दिया, बट्टे खाते, मतलब वो वापस नहीं आएगा। माफ नहीं किया, बट्टे खाते भेज दिया, बराबर होता है। और जो ये राहु बोल रहे हैं ना, आप ये जान लीजिए, नरेंद्र मोदी नर धन इंद्र हैं, और इंद्र ही पूरे देवताओं में ऐसा है जिसकी हर समय सिंहासन डगमगाता रहता है, और कभी वो किसी को भेजता है, कभी वो किसी को भेजता है कि नीचे जो लोग तपस्या कर रहे हैं उनकी तपस्याएं भंग हो जाएं। नरेंद्र मोदी वही बात कर रहे हैं पूरी तरीके से। और जो हाँ, आपने इतने तो कभी सुधांशु जी में अच्छा और वो नहीं बोला। आपको सुधांशु जी का भाषण अच्छा नहीं लगा क्या? मैं आप सिर्फ जो हम ही लोग को सरकाज़म में टोकना नहीं, सरकाज़म क्या किया मैंने भाई? मैंने हमारी तरफ सीट भी ज्यादा है। अच्छा, पता लग गया कितने दिन रह गए आप? अरे 4 तारीख में कितने दिन रह गए? अरे सर एक मिनट सुन लीजिए, बोलिए। एक व्यंग और कर देता हूं। नरेंद्र मोदी की कई तस्वीरें आई हैं जिसमें बाल काटते हुए, क्या चेहरा संवारते हुए, बाल काटते, हिंदी में बोला है गुरुजी। अरे भाई बोल रहा हूं ना, अभी थोड़ा तेज बोल रहे हैं। जब आपको नहीं सुनाई क्या ऐसा मत बोलिए, क्या बाल काटते हुए? मैंने कहा नरेंद्र मोदी की कई तस्वीरें बाल कटवाते हुए। एक मिनट, मैडम टुसाड्स वाला था, उसी को बोल रहा हूं। बोलिए सुन रहा हूं। तो पूर्वांचल की एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि राजा ने पूछा कि नाऊ नाऊ कितने बाल, महाराज सामने गिरी। तो आप वही बात कर रहे हैं। लोगों ने पूछा नाऊ नाऊ कितने बाल, आपने भाटी जी कहा महाराज सामने गिरी। तो सामने तो गिरबे करी औसेरा जी, और ऐसा बाल गिरी कि नरेंद्र मोदी का बचल बुचल गाल गायब हो जाई, और अमित शाह के तो बाल है ना हो, तो उनके बाल को पूरा राउंड अप कर देंगे लोग। देखिए सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। सुधांशु जी, इन्होंने एक कहावत की बात कही, तो मैं एक और कहावत बताना चाहता हूं। आज कांग्रेस पार्टी जो दावे कर रही है, अगर ये कभी सत्ता में ना आए होते, कुछ नए नवेले अजब अलबेले होते आम आदमी पार्टी जैसे, तो इनके दावे माना जा सकता था। ये तो देश में सबसे लंबे समय सत्ता में रहे, अभी 2004 से 14 तक सत्ता में रहे, और आज भी कई राज्यों में सत्ता में है। 3 राज्यों में सत्ता में, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अभी सत्ता में थे, 10 साल पंजाब में सत्ता में थे। तब तो कुछ किए नहीं, और इनकी पार्टी का नहीं, इनके खानदान का शासन था। तो कहावत सुनिए रत्नाकर जी, कहावत है बाप न मारिन मेढकी और बिटवा तीरंदाज। मतलब बाप दादों का शासन रहा तब तो हम कोई कद्दू में तीर नहीं मार पाए, अब आएंगे तो सब कर देंगे। तो मुझे लगता है ढपोर शंखी कहावत की हकीकत भारत की जनता भली भांति समझती है। रत्नाकर जी बोले 10 सेकंड, और फिर मैं खोल रहा हूं। विनीत जी आ रहा हूं। पंकज जी आप भी आ गए, पंकज जी को बुलाइए। बोलिए। ये मानसिक रूप से इन लोग का स्थिति गड़बड़ाता जा रहा है। वैश्विक नियमों में कहीं भी नहीं लिखा है कि बाप अगर मेढकी मारे तो बेटा तीरंदाज हो। बेटा तो रांची का तीरंदाज होता है, तो जो मुसहर होता है मूस मारता है, मूस समझते हैं? और आप जो ये इतनी देर से कह रहे हैं हमने मेढकी मारने की क्या जरूरत है? हमने तो शहादत दी है ना। बाप मरे हैं, दादी मरी है, जिनको मरना था उस देश के लिए मरे हैं। आपको नेगेट करना है सुधांशु जी, आप नेगेट करते रहिए। 9.5 करोड़ पीयूष गोयल ने बोला, और 11 करोड़ नल में पानी जा रहा है, उसके एक दिन बाद बोल दिया नरेंद्र मोदी ने। आप जो तोते की तरह लटे हैं ना, कख गंगा चछ और छत्रज्ञ,
वो जो आप अपना पूरा रटे हुए हैं उसको रटते रहिए। आज की तारीख है 21 और मई में आपके चुनाव में 10 दिन बचा है। जनता अगर आपको मेरी सफेदी भला मेरा तुम्हारा सफेदी मेरे सफेद से कैसे से अच्छे से खींच करके वापस न भेज दी तो ऑनरेबल सुधांशु जी आप उस बात को संज्ञान भी रखिएगा। मैं रिकॉर्ड में कह रहा हूं, आप लोग पूरी तरह से इस चीज को भूल चुके हैं कि जनता अब बेवकूफ बनना छोड़। फिर नरेंद्र मोदी जी ने कहा भ्रष्टाचार का पैसा लाएंगे लोगों के हाथ में डालेंगे। पिछला वीडियो उनका चल रहा है, सबसे अच्छा जो ईमानदारी से इनकम टैक्स देता है वो नौकरी पेशा है। आपको सुन लीजिए, मैंने सुन लिया आपका, सुन लीजिए, सुन लिया आपका। वो इनकम टैक्स वालों को दे रहे थे ना, इनकम टैक्स वालों को मिला। हाँ दीजिए, आप ही तो जवाब देंगे। आपने अपना पानी पी लिया नहीं पी लिया? पानी पी। सुधांशु जी, ओके, सुधांशु त्रिवेदी कुछ बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं पंकज शर्मा जी, आपको 100, 150, 125 इतना लग रहा है कि सरकार बना लेंगे और बीजेपी हाफ पे मार्क भी पार कर जाए। ओके, सुधांशु त्रिवेदी को ऑडियो नहीं जा रहा है। शर्मा जी, सुधांशु त्रिवेदी को ऑडियो नहीं जा रहा है। सुधांशु त्रिवेदी, हाँ शर्मा जी आए हैं आज और बैठे हैं। हाँ, सुधांशु जी का ऑडियो कनेक्ट हो रहा है, तब तक मैं पंकज शर्मा जी से बात कर रहा हूं। एवरीवन एल्स ऑन एयर, पूरा स्टूडियो ऑन एयर कर दीजिए। सुधांशु त्रिवेदी जी को छोड़ दीजिए 2 मिनट। पंकज जी, ये आपको 100 सीटों में क्या ऐसा मैजिक है क्या? ये 80-90 पूरे 100, ये तो वो था बच्चों का। ये क्या आपको 80-90 में सरकार बनाने का ये आपको नया राग लगा है? पंकज जी, 80-90 में सरकार बनाने का राग मतलब? अरे मैं आपसे मार्च के तीसरे हफ्ते से कह रहा हूं ऐश्वर्य कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा है। और अब मैं आपको बताता हूं, ये जो 5 चरण के चुनाव हुए हैं इनमें भारतीय जनता पार्टी को अभी तक 170 से ऊपर सीटें नहीं मिली हैं। बचे हुए जो 115 लोकसभा क्षेत्र हैं इनमें से मुश्किल से 40 सीटें 45 सीटें मिलेंगी भारतीय जनता पार्टी को। तो आप जोड़ लीजिए कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली हैं। अब ये अलग बात है कि चूंकि इस बार इन चुनावों में नरेंद्र भाई मोदी ने खुलकर ये बता दिया कि मुझे परमात्मा ने भेजा है, मैं परमात्मा का दूत हूं, मुझे कोई विशेष कार्य करने के लिए परमात्मा ने भेजा है। उन्होंने कहा कि मैं इस बात पर पूरी तरह आश्वस्त हो गया हूं कि कोई बहुत बड़ा विशेष कार्य करने। तो अगर अब वो देवदूत हैं तो फिर कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि परमात्मा के दूत आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी को उनकी लोकप्रियता का ग्राफ इतना नीचे चला गया है कि इस बार 200-210 सीट भारतीय जनता पार्टी को दिलवाने में बहुत पसीना बहाना पड़ रहा है। इसलिए आप आश्वस्त रहिए, जैसे नरेंद्र भाई मोदी आश्वस्त हैं कि वो परमात्मा के भेजे हुए दूत हैं, इस तरह आप भी आश्वस्त रहिए कि भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत के साथ सर मैं तो यहाँ बैठा हूँ। 4 तारीख को आप भी होंगे, रत्नाकर जी भी होंगे, असली दृश्य विनीत होंगे और सुधांशु जी भी होंगे। पता लग जाएगा कौन कितने पानी में, किसकी कितनी सीट आ रही। कितने दिन रह गए? जुम्मा 4 दिन रह गए साहब, कितना ज्यादा समय? अरे 20 तारीख है, 14 दिन बचे हैं। 20 तारीख है, 14 दिन बचे। 4 भाई आजकल समय सर साल पता नहीं लगता है कि 20 से कब 24 आ गया। आपको 14 दिन लंबे लग रहे हैं, पता नहीं लगेगा सर। 13-14 दिन रिजल्ट सब आ जाएगा। सुधांशु जी आपका ऑडियो ठीक हो गया? आ रहा हूं मैं 30 सेकंड में। विनीत गोयनका कुछ कह रहे, फिर आ रहा हूं। सुधांशु जी आपका ऑडियो ठीक हो गया ना? थैंक यू। विनीत जी बोलिए। आराम से आइए, सबको अपनी अपनी हसरतें निकाल लेने दीजिए। जय हो। ऐश्वर्या जी आपको राम राम, मेरे सभी को पैनलिस्टों को राम राम और दर्शकों को भी राम राम। क्योंकि 4 जून को तो नाकाम हसरतों का जनाजा निकलना ही है। बस ठीक है, देख लेंगे सर कौन कितने पानी। आपके लिए बहुत। अरे विनीत गोयनका को भी बोलने दो। आपके यहाँ का जनाजा। अरे अगला भी स्टूडियो में बैठा, भाई ऐसा मत करो। हाँ तो मैं फिर से कहता हूं, ऐश्वर्या जी आपको राम राम, आपके सभी को पैनलिस्टों को राम राम और आपके दर्शकों को राम राम। शब्द का इस्तेमाल मत किया करिए। INDI अलायंस के जो अलग-अलग घटक। पंकज जी आ रहा हूं, बोलिए। तो आपके अजय आलोक जी ने मुझे बहुत डांटा। उन्होंने कहा कि देश बोलिए, विनीत जी आप तो बोलने के देने के मूड में नहीं, मुल्क बोलते हैं, इससे आपकी हैसियत। पंकज शर्मा, सुधांशु त्रिवेदी वालों समझ में आ रहे हैं। तो ये आप कहां जनाजा वगैरह बोलते हैं आप? विनीत जी वापस आऊंगा आपके पास। सुधांशु त्रिवेदी, पंकज शर्मा। सुधांशु जी बोलिए। विनीत जी आई कम टू हसरतों का जनाजा कहा था, आपको नहीं सुन पाए। नाकाम हसरतों का जनाजा। उम्मीदों का बोलिए, उम्मीदों का। रत्नाकर त्रिपाठी हो।
अरे पर मैं कह रहा हूँ उर्दू के शब्दों का इस्तेमाल मत आपको समझ में आने के करिए। लिए आपकी बोला। पार्टी का ये निर्देश हमारे हिसाब से बोला जाए तो आपकी आशाओं पर तुषारापात होगा, मगर वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने कहा नाकाम किस्मतों का जनाजा निकलेगा। मुझको अजय आलोक जी ने कहा कि आप मुल्क शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप देश बोलिए, राष्ट्र बोलिए। एक बार नहीं, उन्होंने मुझे 20 बार कहा कि मुल्क शब्द का इस्तेमाल मत करिए। तो उर्दू शब्दों के इस्तेमाल पर तो पाबंदी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आप क्यों उर्दू के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? अरे आपको समझाने के लिए किया ना, चूंकि आपको वो अच्छा लगता है इसलिए। तो हम लोग को समझाने के लिए सरकार भी बना दीजिए ना सुधांशु जी, जो हम लोग को अच्छा लगता है। अरे एक बार ही सही बोल दीजिए कि आप लोग की वो मेरे बस का नहीं है त्रिपाठी जी, वो जनता के बस का सर। ये क्या बोलते हैं? सुनिए, अभी तक आप अपनी आपको समझाना मेरे बस का है। अरे सरकार बनाना जनता के बस का। बता दीजिए ना, हम लोग और वो पैदाइशी आधार पे नहीं बनती है, वो जमाने लद गए भाटी जी जब उस्ताद लल्लू का फाख्ते उड़ाया करते थे। लीजिए सर, वो कह दिया कि मेरा खानदानी मामला है तो अब हो जाएगा, आप तो खानदानी सीट नहीं बच पा रही। अरे क्या आप चले गए हैं भाई साहब? अरे सांसद जी, मल्लू खान मत बोलिए, उसमें बोलिए राजीव सचान। वो समय गया जब ऐश्वर्य कपूर जो हैं वो कबूतर लड़ाया करते थे, इस तरह से बोलिए। कहां आप जा रहे हैं? मुल्क में जा रहे हैं, जनाजे में जा रहे हैं? नहीं, ये लखनऊ की बड़ी प्रसिद्ध कहावत है कि अमा मियां वो दिन लद गए जब उस्ताद लल्लू खां फाख्ते उड़ाया। वो शांत के कबूतर उड़ाने वाले दिन लद गए। सर सुनिए, अरे किसके प्रसिद्ध कहावत एक मिनट सर, अजय आलोक को भी समझा आप गुरु गोविंद सिंह जी के बाद आप सबको समझा दीजिएगा, मैं आप सबको 4 तारीख को समझाऊंगा, ठीक है ना? ये कौन से पानी में सबको पता लगेगा 4 तारीख को। विनीत ऐश्वर्या जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैं सभी सीनियरों को सुनता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस के बारे में चर्चा करनी चाहिए। दुष्यंत नागर को भी रखिएगा। उनके अलग अलग घटक है। एक घटक है उद्धव जी, जो आप बोलिए ना, उद्धव जी को बोलने का मौका इंडिया अलायंस के ही लोग नहीं दे रहे। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का आज आजमगढ़ में सराय मीर, आप मेरे को ये बताइए विनीत, और वहां पे सुनिए 2 मिनट के लिए, मैं तो विनीत जो आप लिख के लाए मेरे को उसमें इंटरेस्ट नहीं। नहीं, एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड। अरे आपको बिल्कुल थोड़ा बना रहे हैं आप, काशी से दिल्ली क्या आ गए आप? बिल्कुल ही 4 तक आते खर्चा पानी लेके चढ़ गए, आपको इधर ला देंगे। देखिए खर्चा पानी लेके चढ़ रहा है। सुधांशु जी मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड। विनीत के बाद इधर बैठाएंगे। विनीत, ये क्या कॉन्सेप्ट है? ये कौन सी गणित है कि 283 में मोदी इज नॉट पॉपुलर और 80 में राहुल गांधी इज पॉपुलर? वही तो मैं बता रहा आपको, जो आदमी में आपस में सामंजस्य नहीं है, जिनमें यानी समाजवादी 80 सीट लाके राहुल गांधी इज अ सेंसेशन और 283 लाके भी योगी यादव भैया मोदी इज नॉट देयर। ये क्या तरीका है भाई? एक तो मैं दुरुस्त कर दूं कि मोदी जी को 340 के ऊपर बीजेपी को और 400 के ऊपर एनडीए को मिलेगा। ये मैं आपको लिख के दे देता हूं। 400 के ऊपर आपके साथ में बैठ जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा ना। बैठना पड़ेगा, बैठ के कहां पे जाएंगे ना, ठीक है। लेकिन एक तरफ आप देखिए, दुष्यंत जी को भी रख लीजिए, जिनकी बहन उनके साथ नहीं, जिनके माता जी अभी इलेक्शन लड़ नहीं रही, उनकी तबीयत खराब है भाई। सोनिया जी के बारे में क्यों बोल रहे हैं? वो कहते हैं कि हम इतना सीट जीतेंगे, और क्या सपना देख रहे हैं? यानी उनका कार्डर है, उनके लोग रत्नाकर त्रिपाठी जैसे नेता हैं, दुष्यंत नागर जैसे किसान नेता है उनके पास। मैं आपको एक बताता हूँ, 4 R है इंग्लिश में, किसी ने मुझे आज बताया। राम भी है, राशन भी है, रेल भी है, रोड भी है, और रैली में लोग भी है। ऐसे है मोदी जी। और दूसरी तरफ देखिए, राम का विरोध, राशन का विरोध। जो रैली में लोगों की बात की आपने, मेरे पास अगर विजुअल होते तो मैं दिखाता सुधांशु जी, विनीत जी। अखिलेश और राहुल की रैली में भी लोग तो थे। राहुल गांधी और कन्हैया कुमार की दिल्ली के रामलीला मैदान की रैली में लोग तो थे। तो लोगों की और रैली की बात तो देखिए क्या है। नरेंद्र मोदी से क्राउड फ्लोर, उसमें कोई दो राय नहीं। अभी काशी में रत्नाकर त्रिपाठी जी, जहां से आप आए हैं, नरेंद्र मोदी, आप ही का शहर है ना, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को इतनी भीड़ थी कि जीप में लाना पड़ा एक साथ। देखिए शब्दावली देखिए, एक मैं आपको बताऊं, ये ऐसा है भैया, आपके रहने वाले हैं। लेकिन मुझे एक लगता है ऐश्वर्या जी, मुझे एक लगता है, एक बात हमको समझना पड़ेगा। क्या समझूं मैं? पिछले 10 साल में जो काम रेल में हुआ, रोड में हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ, हॉस्पिटल में हुआ, घर में टॉयलेट आए, और दूसरी तरफ में जिस तरह से इन्होंने राम का विरोध किया, सनातन का विरोध किया, जिस तरह से भारतीय फौज का विरोध किया, आज युवा, फौजी, किसान, महिला सब इनके विरोध में। आप मेरी बात मानिए, 100 में सलटेंगे ये लोग, 100 में सलटेंगे। 100 में ऐसा होता, वो तो उसी में खुश है। प्रियंका जी को क्यों नहीं? अरे वो तो उसी में खुश है। दुष्यंत नागर कह रहे कि मैं तो 100 में सरकार बना लूंगा। दुष्यंत नागर यहां बैठे 100 में आगे सरकार बना लूंगा। ये इनकी अपनी गणित है बॉस,
ये आर्यभट्ट के जीरो को नहीं मार रहे, ये तो भैया अपनी गणित लेके आए हैं। 100 में सरकार बना रहा है, अगला आप कह रहे हो 100 में। अच्छा ये बताइए रत्नाकर जी, एक बताइए, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। उन्होंने बोला, अरे मैं आपसे भी बात नहीं करूंगा। उन्होंने बोला है सर। बोली 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 हम लोग ये पहले बोल इनकी अलायंस पूरा 100 में सेलेक्ट जाएगा, मानिए। अब उसको संशोधित अरे सुनिए, 400 पार्टी जी ने बोला नहीं क्या एनडीए 100 में सरकार स्टेटमेंट आप बनाएगा। देख लीजिए। देखिए 100 सीटें भारतीय जनता पार्टी से इंडिया अलायंस को छीननी है, और भाजपा और घटक दल सत्ता से बाहर। 100 का ही तो खेल है, और मैं आपको स्टेट आप 100 में सेलेक्ट जाएंगे, आंकड़े बता। सुधांशु जी आ रहा हूं, एग्जैक्टली 30 सेकंड। मैं सुधांशु जी से चाहूंगा कि उसका जवाब दें। ओके, कर्नाटक में कांग्रेस 25 सीटें से अधिक जीत रही है, भारतीय जनता पार्टी सुधांशु त्रिवेदी गिनती में नहीं है। नहीं आप फिर कर्नाटक गए, मैं आपको जानकारी देता हूं दुष्यंत भाई, आप जाइए श्रीमान जी। एक मैं आपको बताऊं, पूछ रहे थे एडिटर सवाल उनका साहब आंकड़ा सुधांशु पूछ रहे थे, त्रिवेदी मैं से जवाब आंकड़ा रखे बता रहा आपने। हूं। ओके, सुधांशु त्रिवेदी वर्सेस 2। सब 25 कर्नाटक। सुधांशु जी से पूछे, सुधांशु जी जवाब देंगे। सुधांशु जी तो सामने नहीं, तो सामने कैमरे से पूछूंगा, कैमरा ना सुनाई दे रहा बिल्कुल। हाँ बोलिए। 25 कर्नाटक में ये इनके हाथ से जा रही है। आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से क्या, बीजेपी के हिसाब से 4 जा रही है। अरे बीजेपी का क्या है, वो तो बताया ना अभी हमारे भाई। आपके हिसाब से रत्नाकर जी ने कहा मोदी जी ने बेवकूफ घोषित कर दिया है, कांग्रेस का तो उनके घोषित करने से थोड़ी ना होगा। दुष्यंत नागर, जो कांग्रेस का इंटरनल सर्वे डीके शिव कुमार ने भेजा था, उसमें भी 12 ही है, मानो तो मेरी बात सूत्रों के हवाले से, जो रिपोर्टरों के पास आपने 12 ही आ बीजेपी बात कर रहे हैं। अब आप डीके शिव कुमार की भी नहीं मानोगे तो मैं क्या करूं? सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। मुझे कंप्लीट करने दीजिए, त्रिपाठी ऐसा मत करिए जी। अब मैंने 2 ही राज्य बोले, तो सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहा है आपका महाराष्ट्र, सुधांशु जी, छत्तीसगढ़, झारखंड। सुधांशु जी मैंने आंकड़ा उत्तर प्रदेश का तो आंकड़ा नहीं रखने दिया आपने। बड़ी सुनिए ऐश्वर्य जी, अगर इनके ख्वाबों ख्यालों के हिसाब से कर्नाटक में 25 सीटें आ गई तो भैया जो अखिलेश जी को तो हार्ट अटैक आ जाएगा। इसका मतलब कांग्रेस तो इतनी ताकतवर हो जाएगी, फिर तो सब MY का M ले उड़ेगी भाई। और मैं संख्या पे एक लाइन कहना चाहता हूं, अखिलेश जी ने कहा 140 आएंगी, राहुल गांधी जी ने कहा 150 आएंगी, उसके बाद प्रियंका जी ने कहा 180 से 85 आएंगी, ममता जी ने कहा 195 आएंगी, तो खड़गे जी ने कहा 200 आएंगी, केजरीवाल ने कहा 230 आएंगी। भैया नेता तो छोड़िए, यहां संख्या में एक मत नहीं है। और दुष्यंत नागर जी आपने कहा 25 हम हारेंगे, जरा हम 3 कौन सी जीत रहे हैं बता के जाइए। कर्नाटक की 3 लोकसभा सीटें बता के जाइए, दुष्यंत जी कौन सी हम जीत रहे हैं आपके हिसाब से? ये बताइए। ये फंस गया अगला। हाँ बोलो। नहीं बताओ फंस गए। पूरा करूंगा, पानी पी लो पहले। फंस गया दुष्यंत नागर, फंस गए दुष्यंत नागर। राजस्थान 45 में सीट इनके कौन सी जीत पास रहे हैं में हम लोग? 25 सीटें हैं, 15 ये वहां से लूज करेंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश में सीट बता के जाइए ना श्रीमान जी, अगर इतना तगड़ा सर्वे है तो। बताऊंगा, एक आंकड़ा है, इंतजार करिए, 1 घंटे का शो, पूरी कहानी सुना दूंगा। उसके बाद आप आ जाइए बिहार में। 10 सीटों के नाम ही ना पता हो। गारंटी है मुझे, 10 नाम ले तो मुझे नहीं पता कर्नाटक में, मैं आपको बता रहा हूं। नहीं आप मान लोगे, पढ़ लूंगा। आप यहां मान लोगे कि इंडिया अलायंस जीत रहा है। अगर मैंने 10 सीटें कर्नाटक के नाम ले दिए तो बताएं, आप करिए स्वीकार। मैं 10 सीटें कर्नाटक की मैंने कहा कि आप इतना घुमा फिरा रहे हैं, मैं 10 सीटें हरियाणा की बताऊंगा, मैं 10 सीटें राज्यवार बताऊंगा, और मैं उत्तर प्रदेश की 25 सीटों के नाम बताऊंगा जिनको इंडिया जीत गए। हरियाणा पे आइए। अरे ये राहुल गांधी के चेले हैं श्रीमान जी, हरियाणा में राहुल गांधी के जीत रहे हैं 2। कर्नाटक से शुरू करते हैं, हरियाणा में आपकी फाइट है मात्र राहुल गांधी के चेले, फरीदाबाद में और गुड़गांव में। बाकी हरियाणा में 2 सीट के नाम ले पाएंगे कांग्रेस पार्टी। क्या बात कर रहे हैं? और मैं अपनी फाइट है वहां निर्णय की स्थिति। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी, पंकज जी आपकी निकल गई राजस्थान में। ओके, सुधांशु त्रिवेदी आपके नीचे। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, वो शेर है साहब 1 वर्सेस 2 की जमीन ही नहीं और इनको यकीन ही नहीं। अब मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं, जो यहाँ हवाई दावे किए जा रहे हैं, प्लीज, थैंक यू, जो यहाँ हवाई दावे किए जा रहे हैं, वो एक रफूगर की कहानी होती है। वो रफू करने की जो कोशिश कर रहे हैं, अगर इसमें रत्ती भर भी दम होता तो राहुल गांधी अमेठी छोड़ के नहीं भागते। केवल एक ही लोकसभा जीते थे, मम्मी की लोकसभा में नहीं शिफ्ट हो जाते। अगर इसमें दम होता तो कन्नौज की सीट पर तो अखिलेश जी अपने ही परिवार के व्यक्ति को लड़ा रहे थे। फिर वहां सपा के लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, जब तक भैया आप खुद नहीं लड़ेंगे तब तक सीट नहीं निकल पाएगी। वैसे शायद अभी भी ना निकलेगी, तो वो खुद लड़ने के लिए नहीं आते। और अगर इस बात में दम होता तो वो रायबरेली, जहां से सोनिया जी 5 लाख से जीत चुकी है, उनका स्वास्थ्य खराब है मैं मानता हूं, पर राज्यसभा में नॉमिनेशन के लिए एक बार जाना पड़ा और एक बार जाना पड़ा सर्टिफिकेट देने के लिए।
अगर यह दम होता तो रायबरेली में एक बार नामांकन करना काफी था सोनिया जी के लिए। जो आप बातें कर रहे हैं इसमें लेश मात्र भी सच होता। तो इनके दावों की झूठी कहानी, इनके नेताओं के किरदार की जुबानी दुनिया के सामने, वो राहुल गांधी के शब्दों में दूध का दूध, पानी का पानी। पानी का पानी। भाटी जी, नहीं भाटी जी, जो मैंने कहा था मैं फिर से दोहरा देता हूं, अगर 100 सीट, वैसे कांग्रेस की 150 से ऊपर आ रही है, इसमें कोई संदेह नहीं। 150 से ऊपर? जी जी, ओके। लेकिन अगर 100 तक भी कांग्रेस पहुंच जाएगी तो इंडिया गठबंधन की सरकार इसलिए बनेगी जी कि 50 तो बीजेपी की वो कम हो गई एनडीए की, और 50 क्षेत्रीय दल पूरी कर देंगे, तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब सुधांशु जी ने कर्नाटक का जिक्र करते हुए 50 और अच्छा चलिए, हाँ ठीक, कर्नाटक का जिक्र करते हुए मेरे नेता का नाम लिया, अखिलेश जी का। सुधांशु जी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में है तो ये सोचते हैं भारतीय जनता पार्टी जैसी संस्कृति सब जगह है। इंडिया गठबंधन का हर नेता सहयोगी दलों को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जिताने के लिए प्रयास कर रहा है। अखिलेश यादव जी कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए जाके रैलियां कर रहे हैं, उनके लिए समर्थन मांग रहे हैं। लेकिन बीजेपी में क्या हो रहा है? योगी आदित्यनाथ, क्या हो रहा है जरा बताओ। योगी आदित्यनाथ जी की युवा हिंदू वाहिनी, योगी आदित्यनाथ जी की बिरादरी और योगी आदित्यनाथ जी की पूरी टीम अच्छा जाट ला रहे हैं आप, बीजेपी को हराने में लगी हुई है। और उनका कहना है कहने का अगर मोदी जी की ज्यादा सीटें आ गई 30 सेकंड आ रहा हूं, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। नहीं ये तो आप भारतीय जनता पार्टी, हमारा नहीं है। अरे ये तो पूरा विपक्ष प्रोपेगेट कर रहा है, पूरा बीजेपी। ये सिर्फ सुधांशु जी, ये सिर्फ दिल्ली की हाई फ्लाइंग क्लब्स में नहीं, ये विपक्ष हर जगह प्रोपेगेट कर रहा है कि ये विपक्ष नहीं कर रहा है, तो बाबा को हटा देंगे। देखो प्रदेश बोला किसने, यूपी दिल्ली में सरकार आ गई तो बाबा को हटा देंगे, बाबा को हटा देंगे। और फिर आप बाबा की जाति को भी आप बोलिए ना, सीधा सीधा ठाकुरों की बात कीजिए ना, मैं बोलिए, फिर दम रखिए बोलने का। साफ डिबेट के शुरुआत में इन्होंने धनंजय सिंह का नाम लिया। धनंजय सिंह का नाम, धनंजय सिंह योगी आदित्यनाथ के समर्थक थे। तो 22 के चुनाव में ये कहते थे, खुद चुनाव लड़ रहे थे बीजेपी कैंडिडेट के खिलाफ, और कहते थे हमारा 17 के चुनाव में हमारा उद्देश्य योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना। और आज वो धनंजय सिंह अमित शाह ने धमका के बाबा योगी से अलग हटा दिया। पॉलिटिक्स से इतना मतलब है कि आपको अपनी सीट दिलानी। उत्तर प्रदेश के एक एक बच्चे को पता है। अच्छा, आप कहना नहीं चाहते, आपको नहीं पता, आप पत्रकार हैं, आपको कहना चाहिए। वो धनंजय सिंह को धमका के, उत्तर प्रदेश से आते हैं, धनंजय सिंह की पत्नी का टिकट वापस कराया। जवाब ले रहे हैं धनंजय सिंह की पत्नी को बीएसपी ने टिकट दिया। जवाब ले रहा हूं सुधांशु त्रिवेदी, जवाब तो तब लेना, सवाल तो पूरा हो जाए। धनंजय सिंह की पत्नी को बीएसपी ने टिकट दिया, क्यों लेना? अमित शाह ने धमका के टिकट वापस कराया। और अब धनंजय सिंह मोदी जी के जवाब ले रहे हैं। भाटी जी जवाब ले, क्योंकि योगी जी के आदमी जवाब ले रहे। आप बताना चाहता हूं भाटी जी, आप शांति से सुनिए। धनंजय सिंह 2009 से 14 तक बसपा के सांसद थे और बसपा से लिखित समर्थन यूपीए ने ले रखा था। बसपा सपा दोनों से लिखित समर्थन यूपीए की सरकार ने ले रखा था, जिसमें धनंजय सिंह भी सांसद थे। ये फैक्ट है। अब बाएं दाएं बचने का स्कोप नहीं है। अब दूसरा मैं उदाहरण देना चाहता हूं। इन्होंने कहा इंडी गठबंधन का हर दल दूसरे को जिताने के लिए लड़ रहा है। अरे गजब लड़ रहा है साहब। ये राहुल गांधी के खिलाफ एनी राजा चुनाव लड़ रही है और कम्युनिस्ट पार्टी से गठबंधन है। ऐसी तो आपने मित्रता और लड़ाई और मोहब्बत और लड़ाई देखी नहीं होगी। तृणमूल कांग्रेस में ये बताइए, बंगाल में खड़गे जी की फोटो पर कालिक पोत दी गई और उसके नीचे लिख दिया गया टीएमसी का दलाल। ये खबर आई, मीडिया में है बाकायदा। तो बड़ी अच्छी लड़ाई है। अरे साहब कैसा लड़ रहे हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी से मोहब्बत है और पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ खूब गाली गलौज कर रहे हैं, भ्रष्टाचार और ये लड़ाई कर रहे हैं। तो इनकी स्थिति जानते क्या है ऐश्वर्य जी? बचपन में कभी कभी क्रिकेट टूर्नामेंट होता था तो लोग कहते थे अपने क्रिकेट क्लब का नाम बताओ। तो बड़ा पुराना क्रिकेट क्लब है, हमारे सारे लोगों को पता, एमसीसी सबसे टॉप का नाम, मेरीबोन क्रिकेट क्लब। तो लोग कहते थे साहब एक टीम आती थी, आपके क्रिकेट क्लब का नाम? उसने कहा जी हमारा क्रिकेट क्लब है एबीसीसी। उन्होंने कहा भैया ये एबीसीसी कौन सा क्रिकेट क्लब होता है? उन्होंने कहा जी अटोरू बटोरू क्रिकेट क्लब। तो ये अटोरू बटोरू क्रिकेट क्लब की तरह सरकार चलाने की बात कर रहे हैं कि 100 सीटें भी आ जाएंगी तो इतना इधर से बटोर लेंगे, उतना उधर से अटोर लेंगे और उसके बाद सरकार चलाएंगे। तो मुझे लगता है देश की जनता इस मामले में बहुत प्रबुद्ध है, सक्षम है। उसे भली बात ही पता है कि देश किसके हाथों में सुरक्षित है। इसीलिए मैंने कहा कि आपके नेता जो करने का प्रयास कर रहे हैं, आपके नेताओं का चरित्र, वो तो अनुराग भदौरिया सोच रहे हैं, उनकी टेंशन मत ले। हाँ, पंकज शर्मा जी, पंकज शर्मा नहीं आ रहा हूँ विनीत जी 30 सेकंड्स कमेंट। पंकज शर्मा, पंकज जी क्योंकि स्टूडियो से बाहर है, कई बार जा नहीं पाते विनीत जी, इसलिए पंकज जी बोलिए, ये अटरू बटरू वाला क्या सिस्टम है भाई? अटोरू बटोरू प्रधानमंत्री जी ने, अब आपको प्रोनाउंसिएशन में भी दिक्कत है मेरे, करीब 2 दर्जन इंटरव्यू दिए टीवी चैनल्स को, अखबारों को। एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री जी ने कहा मैंने तपस्या की है जी,
दिन रात तपस्या की है। क्यों की है? इसलिए की है कि ये डिजर्व करते हैं, ये मतलब देश के नागरिक, देशवासी। इस देश में नरेंद्र भाई मोदी के पहले 13 प्रधानमंत्री हुए, उनमें अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे। अटल जी ने यह कभी नहीं कहा कि मैं देवदूत हूं, परमात्मा ने भेजा है मुझे किसी विशेष काम के लिए। अटल जी ने यह भी नहीं कहा कि मैं तपस्या कर रहा हूं, तपस्या की है मैंने, क्योंकि ये देश के लोग डिजर्व करते हैं। तो हमारे सौभाग्य से एक ऐसे प्रधानमंत्री हमारे बीच मौजूद हैं जिनको किस किस तरह की खाम ख्यालियां हैं आप खुद समझ सकते हैं कि ऐसा होते हुए इस बार 2024 के चुनाव में जो देश में उकताहट है उनकी कार्यशैली से, उनकी बोलचाल की भाषा से, उनके हर तरह के बड़े ऐसे फैसलों से जो किसी को पसंद नहीं आते हैं। कौन से? तो आप समझ लीजिए कि देश के मतदाता का रुझान 2024 के चुनावों में किस तरफ जा रहा है। इस बात को खुद नरेंद्र भाई मोदी, अमित भाई शाह और पूरी भारतीय जनता पार्टी भी समझ चुकी है। कौन से फैसले विनीत गोयन का? कौन से फैसले ऐसे घटक जो ये पंकज जी मतभेद की? पंकज जी कुछ भी बोले, पंकज जी कुछ भी बोले, नहीं बोल रहे हैं वो। बहुत देखिए, आपने अभी सुना, आदमी सीनियर वरिष्ठ पत्रकार, बड़े पत्रकार है, लेकिन मैं आपको बताऊं कांग्रेस के बारे में समझिए। पंकज शर्मा जी का फेडे अप रखिए। पूरे यूपी में ये खबरें छपी हैं और कहा, साफ साफ कहा कि योगी जी आपके लोगों ने मेरे लिए काम नहीं किया ठीक से अमेठी में। ये भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी हालत है। ओके विनीत गोयल का आप बोलिए, लेकिन तब तक मैं आपसे कह रहा हूं, हमने एक पोल चलाया था सोशल मीडिया पे कि 5वें पोल के बाद 5वां जो ये चरण हुआ उसके बाद कौन है दिक्कत में कौन है, तो मैं उसमें जरा ये बोल दूं विनीत जी, और उसके बाद फिर आप बोलिएगा। 74% लोगों ने कहा इंडिया अलायंस दिक्कत में है और 26% लोगों ने कहा है बीजेपी दिक्कत में। विनीत गोयल का अपनी बात रखिए। मैं काफी देर से सभी को सुन रहा था, लेकिन कांग्रेस के बारे में जानकारी देता हूं। इंडिया अलायंस में साथ में है, लेकिन कमलनाथ जी जो है वो अखिलेश जी के बारे में क्या कहते हैं यह आप सभी को पता है। जिन्होंने कांग्रेस को दिल्ली में सल्टाया उन्हीं के चरणों में जाके कांग्रेस बैठती है और 7 सीटों का जो होगा निर्णय वो हमको सबको दिखा जाएगा। कांग्रेस की स्थिति आप देखिए, उनके यहाँ पे ना नेता है ना नीति है, और महिलाओं के बारे में उनको क्या सम्मान है। एक बता दीजिए रत्नाकर जी, क्या स्थिति है महिलाओं के बारे में? आपका स्टेटमेंट क्या स्वाति मालीवाल जी के बारे में बता दीजिए। दूसरा एक और चीज, एक और मेरे सुनिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, एक और बताइए। बेटे को तो सीधा राष्ट्रीय पदाधिकारी बना दिया, जब बेटी का बात है तो यूपी का आधा राज्य भी नहीं दिया, एक टिकट नहीं दिया। अच्छा, कांग्रेस के अध्यक्ष जो है रायबरेली का इलेक्शन लड़ते हैं, तो खरगे जी को टिकट क्यों नहीं दिया आपने? और ऐसा क्या डर के अमेठी से आप सलट गए तुरंत? तो जहां पे अधीर रंजन जी जो है वो ममता जी से लड़ाई कर रहे हैं, यहां पर जो आप देखेंगे तो यहां पे जो कांग्रेस के लोग हैं वो आम आदमी पार्टी से लड़ाई कर रहे हैं, नीचे एनी राजा से लड़ाई कर रहे हैं। आपके किसी से बनती नहीं। उद्धव ठाकरे को आप भाषण देने नहीं देते हो, उसके बाद में बोलते हम सब साथ। तो आप अपना देखिए ना, उनकी दिक्कत वो सल्टेंगे। उनकी दिक्कत वो ये अजब है। सुधांशु जी, ये एक अलग है दर्शकों। अनुराग भदौरिया आज नहीं है भाटी जी। अनुराग भदौरिया जी को राजनाथ जी के इलेक्शन की ज्यादा चिंता होती है, विनीत गोयनका को उद्धव ठाकरे की चिंता हो रही है, दुष्यंत नागर को, मुझे भी राजनाथ जी की, आपको भी राजनाथ जी की चिंता हो रही है। भाई राजनाथ जी की चिंता करने के लिए सुधांशु जी कर लेंगे, आपको परेशान हो रहे हैं सुधांशु उनका भैया विचार करने को 1 लाख एक अलग है, ये एक अलग है। रत्नाकर जी, मैं आपसे पूछता हूं, कांग्रेस आपने एक बार नहीं बोला, मैं आपको बता रहा हूं, हालांकि राम मंदिर के विरोध के बाद रत्नाकर जी आपने एक बार नहीं बोला कि कांग्रेस में यह दिक्कत है ऐश्वर्या। आप हालांकि बोलते थे कि यह दिक्कत है और इसको ठीक करने की जरूरत है, लेकिन जब तक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, चाहे आप हो, चाहे सुधांशु जी हो, चाहे विनीत गोयनका हो, चाहे भाटी जी हो, जब तक आप लोग आप सब दूसरे के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, जनता देख रही है। कांग्रेस का प्रवक्ता बीजेपी के बारे में ज्यादा जानकारी रख रहा है, भाटी जी को ज्यादा पता है कि बीजेपी वाले लोग कह रहे हैं कि योगी हरा रहे हैं उनको और वो हरा रहे हैं सीट। ये अलग चल रहा है बॉस। बोलूं सर? प्लीज बोल दीजिए गुरुजी। मैं डायरेक्ट बोलता हूं, मेरे देवतुल्य दर्शकों और देवताओं के दूत ऐश्वर्य कपूर जी, हाँ। आप जो इतनी देर से कह रहे हैं, क्या कह रहा हूं? अब सुन लीजिए ना। अब गोयनका जी से करता हूं, आप तो कांग्रेस को ही बैटर कर रहे हैं, तो गोयनका जी अभी तक मुझे जानकारी नहीं है कि आपको आधिकारिक तौर पे कांग्रेस पार्टी का घोषित किया गया है सलाहकार, जो आपके हिसाब से हम सीट लड़ते। अरे क्यों नहीं चले जाते हैं गांधी घर लड़ने नरेंद्र मोदी? बनारस की धरती पे क्यों है वो जाते? अरे सुनिए सर, अगर किसी सामान्य घर का व्यक्ति काशी में लड़ेगा तो दुख होता है। फिर आपने बोला
वो जाते हैं भावनगर। देखिए एक पिछड़े का बेटा, आप नहीं बोलेंगे सर? नहीं आप ये देखिए, अगर कोई ओबीसी लड़ने आ गया काशी में, आपको इतना दुख हो गया। अरे एक एक करके आप उठते में अधिकार है, एक एक करके थोड़ी एक एक करके प्लीज, एक एक करके। हाँ बोलिए। नरेंद्र मोदी हैं जो भावनगर और राजकोट जाते हैं और सीआर पुट्टे पाटिल साहब कहते हैं पीएम मोदी आवाज है। कहीं से भी लड़ेंगे तो जीतेंगे प्लीज, जीतेंगे वो सर, प्लीज वो जीतेंगे। तो दीजिए गांधी जी करके, बिल्कुल बीच में क्यों बोल रहे हैं सर आप? अच्छा बोलिए ना। बोलते हैं कि पीएम वीएम तो दिल्ली में होए छे, अहिया तो नरेंद्र भाई आव्या छे, वहीं लड़ जाओ भाई, काहे लिए यहाँ आ रहे हो? और माननीय सुधांशु आपको बीजेपी ने प्रवक्ता घोषित किया क्या सर? नहीं, अगर मैं आप ही की गोटी आप पे डालूं तो नहीं, आप विनीत गोयनका को कह रहे हैं कि आपको बीजेपी ने घोषित किया क्या? मैं आपको, हाँ ठीक है, मैं उनकी बात का जवाब दे रहा था। और सुधांशु जी, देवेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान बाप बेटे, वेद प्रकाश गोयल, पीयूष गोयल बाप बेटे, प्रेमचंद्र धूमल, अनुराग ठाकुर बाप बेटे, राजनाथ सिंह, पंकज सिंह बाप बेटे, साहिब सिंह वर्मा, प्रवेश सिंह वर्मा बाप बेटे, वसुंधरा राजे सिंधिया, दुष्यंत सिंधिया बाप बेटे और माँ बेटे, जसवंत सिंह और उनके पुत्र दुष्यंत सिंह बाप बेटे, और कितने यार आपने अभी तो बांसुरी भी बजाने लगे हैं ना आप। भाटी जी इस पे नहीं बोलेंगे। स्वराज की एक मिनट, सुषमा स्वराज की पुत्री बांसुरी स्वराज। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। एक मिनट रुक जाइए पर। और ये बटोरू बोल रहा है ना, ये जो अटर मटर बटर आपने कहा, नीतीश कुमार को आपने उनको बटोरू कर लिया, फिर आपने कहा अशोक चौहान से चक्की पीसिंग, अजित पवार से चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, और आपने कहा 40,000 करोड़ का घोटाला, झट से आपने बटोर लिया उन दोनों को। तो अटोरू बटोरू तो आपकी, और मैं तो अभी तक मैंने ऐश्वर्या कपूर से कहा कि ये एमसीसी जो मेलबोर्न क्रिकेट क्लब है वो अभी तक हमने नाम भी नहीं चेंज किया, और आप लगातार उर्दू में बोल रहे हैं, ख्वाबों ख्यालों में। अरे बोलिए स्वप्न और ओके, जवाब ले रहा हूं। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहा है। सुधांशु जी कहां भाग रहे हैं? सुधांशु भाई कोई कहीं नहीं भाग रहा, बेटे जवाब दे रहे हैं। देखिए इन्होंने बहुत सारे बाप गिनाए, एक माँ भी गिनाई, एक माँ भी गिनाई, वसुंधरा राजे सिंधिया। थैंक यू। सुनिए मेरी, और बैठेंगे तो कम से कम 100। हमारे यहाँ पार्टी किसी के बाप की नहीं है जी, और आपके यहाँ पार्टी बाप की है। इसीलिए मैं पूछना चाहता हूं कि जिस समय आपका कांग्रेस का मैनिफेस्टो कोई भी जाके देख ले। बीच में नहीं, बीच में नहीं, अब बीच में नहीं, आपके बीच में सुधांशु त्रिवेदी नहीं बोले। ये बताइए राहुल गांधी चाहे आज की डेट में की फोटो है उसके मैनिफेस्टो के ऊपर, वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं कि नेता प्रतिपक्ष हैं कि उपाध्यक्ष हैं या जनरल सेक्रेटरी? बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, क्या गलत नहीं, क्या नहीं सुनेंगे? ये होता है, पूछिए बाप का बेटा और बाप की पार्टी हो। ये जो देवदूत बस नाम ये का बाप अंतर है, है, बिल्कुल उस साफ। देवदूत नाम के बाप की पार्टी है नरेंद्र मोदी की। अरे भैया बोल तो दिया आपके देवदूत। अरे भैया बाप की पार्टी नहीं है तो राहुल गांधी की फोटो क्यों है मेरे मैनिफेस्टो के ऊपर? जवाब देके जाइए, किस पद पे है कांग्रेस में राहुल गांधी जो उनकी फोटो है? जैविक प्रधान भागिए नहीं, जवाब देके जाइएगा। बोलिए क्या है? उन्होंने आपको पाला है ना, वो तो बायोलॉजिकल संतान है। बोल रहे हैं, उन्हें लगातार बोले, आप बीच में डिस्टर्ब करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मैं थोड़ी बोल रहा हूं सर। अरे भैया आप बोल चुके हैं, जब आप बोल दीजिए तो मैं जवाब देता हूं। रत्नाकर जी नहीं, 1 मिनट हो गया, प्लीज डोंट डू दिस। 10 सेकंड सुनिए, पर उसके बाद बोलेंगे नहीं आप मुझे सुनिएगा। आप चाहे तो स्टूडियो से निकाल सकते। अरे क्या ये सब बोलते रहते हैं? निकालना हो तो काजी से बुलाते हैं। जवान क्या अजीब व गरीब बात करते हैं आप। नहीं अभी नहीं, कैसे हो? 3 मिनट से इन्होंने कहा अखिलेश यादव को हार्ट अटैक आ जाए। ठीक है, अब जवाब हम लोग 1 मिनट, हम लोग ने तो नरेंद्र मोदी से विरोध होने के बाद भी कहा कि जीवेद शर्तम सतम। क्या हो गया है? ओके, सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। अरे आपकी सुधांशु जी, सांसद महोदय बोलिए, जवाब दे रहे हैं। नाउ रिलैक्स रत्नाकर जी प्लीज, एंडिंग कमेंट्स के लिए। अरे भाई रत्नाकर जी, आपके सुनिए, आपकी मेमोरी को क्या हो गया है? आपने मोदी जी से कहा जीवेद शरदा सतम, आपने कहा मोदी तेरी कबर खुदेगी, बीच में आपने कहा मोदी के मौत के प्रकार बताते हैं, आपने कहा मोदी के बोटी बोटी काट डालेंगे। 2014 में इमरान मसूद ने कहा, जो सहारनपुर से आपके प्रत्याशी हैं, कि बोटी बोटी काट डालूंगा। हिटलर की मौत, कुत्ते की मौत से लेकर कबर खुदेगी, मर जा, क्या क्या नहीं कहा भाई। अरे कुछ तो शर्म करनी चाहिए कि जीवेद सरदा सतम आके कहा। अपनी पार्टी के दर्जनों बयान हैं,
दर्जनों बयान हैं, घटिया पने की इंतहा पे बैठे हुए बयान हैं। इसलिए मान्यवर बोलने से पहले ध्यान कर लेना चाहिए। आजकल डिजिटल डाटा का जमाना है, एक सेकंड में जाके कोई भी व्यक्ति चेक कर सकता है कि किसने क्या कहा है और किसने किसके बारे में क्या कहा है। जितने अपशब्दों का प्रयोग आपने मोदी जी के लिए किया है, आप जितना मोदी जी से घृणा करते चले गए उतना ही प्रेम और स्नेह जनता उनको देती चली गई। इसलिए आप इस हकीकत को समझिए। मगर मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं, आपने इधर अभी बहुत सारी बातें बोली, तो मैं सिर्फ एक ये पूछना चाहता हूं, मोदी जी तो आए थे बनारस जिताने के लिए। जब वो आए तो उससे 2 चुनावों तक बीजेपी की 10-10 लोकसभा सीटें थी, 2004 और 2009, और 2 विधानसभा में 52 और 47 विधायक थे। मोदी जी आकर लड़े 73, अगली विधानसभा में 325, अगली में 255, और राहुल गांधी गए वायनाड जान बचाने के लिए। जनाब, नेता सिर्फ चुनाव जीत के नहीं बनता है, जो जिताता है चुनाव वो नेता बनता है। वो नेता होता है दुष्यंत नगर ने आके चुनाव जिता के दिखाया। ओके सुधांशु जी, वो राज्य जहां पर कि हम बिल्कुल नीचे चले गए थे, हमारा मत प्रतिशत उत्तर प्रदेश में 20% के आसपास आ गया था, वो 42% पे करके ओके सुधांशु जी, और राहुल गांधी अपनी खानदानी सीट नहीं बचा पाए। ओके सुधांशु जी, बचाने के लिए गए। इसलिए मोदी जी ने आकर बीजेपी को जनसंघ के जमाने से आज तक अपने हाईएस्ट टैली तक पहुंचा, 303 तक, और राहुल गांधी ने 138 साल के इतिहास में अपनी सबसे निचली स्थिति में पहुंचाया। उनके पिताजी बाप के जमाने में 404 आई थी, वो 44 पे लेके आए। और मोदी जी जब राजनीति में आए थे 1989 में। ओके सुधांशु जी, अरे आपको 18 मिनट दिए, गिन लीजिएगा पूरा, तुलना करिए। ओके सुधांशु जी, बोलिए एंडिंग कमेंट्स। 45 सेकंड ईच है सबके पास। लाख लोगों को सरकारी नौकरियां मिलने जा रही हैं जो केंद्र में है। माता बहनों को 1 लाख रुपया सालाना मिलने जा रहा है। ये अब पूरा मैनिफेस्टो पढ़ने वालों को 55% हिस्सेदारी मिलने जा रही है। और मैं बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, इस पैनल में कई ऐसे लोग हैं जो ज्योतिष के विद्वान हैं। बृहस्पति भगवान वृषभ लगन में लास्ट में, और भारत की जो लग्न है वो वृषभ है। आने वाले 2 वर्ष भारत के लिए बहुत शुभ हैं। इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है, युवाओं को नौकरी मिलने जा रही है, महिलाओं को रुपया मिलने जा रहा है, और ओबीसी के जो हमारे वर्ग के पिछड़े भाई बहन हैं उनको भारत में 55% हिस्सेदारी मिलेगी। ओके दुष्यंत नगर जी, बहुत खुशी की बात है। भाटी जी, 2 बार चुनाव जीत के भारतीय जनता पार्टी के लोगों में इतना अहंकार आ गया है, उनकी वाणी जो है इतनी कठोर हो गई है। कांग्रेस 11 बार चुनाव जीत के भी कांग्रेस के लोगों में इतना अहंकार नहीं आया था। जो अच्छे लोग होते हैं उनमें ताकत पाके विनम्रता आती है, अहंकार नहीं आता, वो धमकाते नहीं है दूसरे लोगों को। और सुधांशु त्रिवेदी जी को ये याद रखना चाहिए कि 4 जून को ये सारा अहंकार निकल जाएगा, आप जमीन पे आ जाओगे और आपको पछतावा होगा। क्योंकि ये जो इस गलतफहमी में बैठे हैं कि मोदी जी तो बायोलॉजिकल पैदा हुए ही नहीं है, उन्हें तो असेंबल किया गया है, वो तो एक मशीन है, आदमी है ही नहीं। मोदी जी खुद बोला। नहीं, मेरी बात कहाँ बोली, 10 सेकंड केवल। इन्हें मैं केवल सुधांशु जी से इतना कहना चाहता हूँ कि हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके रहा समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। त्रिपाठी जी 30 सेकंड्स प्लीज। 31 नहीं। तो स्तब्ध हूं मैं, पूरी तरह स्तब्ध हूं। अपराधियों से इन्होंने संगठन किया, इन्होंने रवन्ना को जिताया, वहां से दिखाया कि जीत रहे हैं, और इसके बाद अभी क्या बोले सुधांशु जी आप? गुजरात की जनता क्या आपके हिसाब से इतनी गई गुजरी है कि अगर नरेंद्र मोदी वहां लड़ते तो यहां चुनाव देश में न जीतते, वोट परसेंटेज न बढ़ता? वो भाग के आए हैं बनारस। ओके, क्या बोल रहे हैं आप? अच्छा, गुजरात को बोल के अहिया नरेंद्र मोदी આવ્યા છે, अहिया पीएम सीएम तो दिल्ली में होए। देखो रत्नाकर जी, राजनेता हो आप, के आदमी हो, आपको पता है, आपको पता है यूपी में बीजेपी को रिवाइव, नहीं टाइम नहीं अभी 1 मिनट का, यूपी में बीजेपी रिवाइव हुई है नरेंद्र मोदी के काशी में आने के बाद। ये आप मेरे से बेहतर जानते हैं, आप जब काशी के रहने वाले हैं। हो गया भाटी जी, तो आप बड़े जलालत से बोलते हैं हम लोग को, और जब सुधांशु जी को बोलते हैं जलालत से बोलते हैं, मेरे साथ लोग हैं, बोलिए। डोंट डू दिस दुष्यंत, आप बोलिए, एक गेम मत खेलिए। ये अभी 2 भाई ये कहते हैं भाटी जी इतना तुम्हें पार्ले जी नहीं खाया जितना मैंने आपको जी बोला है। हद कर रहे हो बिल्कुल, नहीं हद कर दिया आपने। आ रहा हूं सुधांशु जी, आ रहा हूं। विनीत भाटी जी देख लो, भाटी जी ये तो काशी से वापस चले जाएंगे। ऐश्वर्या गेम मत खेलिए। रत्नाकर जी आप सबसे वरिष्ठ है, रत्नाकर जी, विनीत जी रत्नाकर जी आप वरिष्ठ है। सुनिए, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री 2 तरीके का है। एक है जो हिंदुस्तान की जमीन को बढ़ाता है, ढूंढता कि जमीन कहां है, होने दीजिए, सैटेलाइट्स और स्पेशल्स की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए। सुनिए, पूरी बात सुनिए। बोलिए। 1300 आइलैंड को ढूंढकर
उनके ऊपर कैसे हिंदुस्तान राज करे इसके बारे में सोचा जाता है। और 2 आइलैंड बताता हूं, एक इनके प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कोको बांट दिया, उसके अंदर कोको नाम का जो आइलैंड था वो दे दिया बर्मा को। दूसरा जो आइलैंड था कटाचेव्यू, वो अपने श्रीलंका को बांट दिया। हिंदुस्तान की जमीन को कभी चाइना में, कभी बर्मा में, कभी श्रीलंका में बांटा है। और एक नरेंद्र मोदी जो जमीन ला रहा है, लड़ के ला रहा है, मांग के ला रहा है, ढूंढ के ला रहा है। मोदी झूठ बोलता है। सुधांशु त्रिवेदी एंडिंग कमेंट्स। सुधांशु त्रिवेदी स्टूडियो। सुधांशु त्रिवेदी। हिंदुस्तान मैं शांति से बात कर रहा हूं। ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन। एंडिंग कमेंट्स 45 सेकंड्स। त्रिपाठी जी प्लीज। देखिए, रत्नाकर जी को ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए और दुष्यंत जी को, जिससे वो उपहास के पात्र हो जाए। नरेंद्र मोदी जी 2014 में बड़ौदा से 5 लाख से जीते थे। 5 लाख से जीतने के बाद सीट छोड़ी, वो कह रहे भाग के आए थे। और दुष्यंत नागर जी, ओबीसी को हिस्सा देने के दावा करने वाले मेरे भाई, जरा बताइए 2014 में जब मनमोहन सिंह की सरकार गई तो कैबिनेट में कितना ओबीसी था? कितना ओबीसी था बता के जाइए। केवल एक मंत्री ओबीसी था, वीरप्पा मोइली, केवल एक था। और आज भाषण दे रहे हैं। और अगर सबसे ज्यादा ओबीसी मंत्री है तो मोदी जी के समय में। और भाटी जी ने एक शेर सुनाया था, तो मैं भी मोदी जी की तरफ से कविता की एक पंक्ति सुनाई देता हूं। अरे मोदी जी ने वो तपस्या की है कि उन्होंने फूलों के हार नहीं, अंगारों के हार सहे। और अंगारों के हार लेकर उन्होंने क्या किया है कि उनके लिए कहा जा सकता है, अंगार हार उनका जिनकी सुन हाँक समय रुक जाता है। आदेश जिधर कर देते हैं इतिहास उधर मुड़ जाता है। हमने इतिहास बदल कर दिखाया है अंगारों का हार लेकर, और आप लोग फूलों का हार लेकर दबके चले गए। और दुष्यंत नागर जी जवाब दे के जाइएगा, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में कितना ओबीसी था और मनमोहन सिंह की आखिरी कैबिनेट में केवल एक ओबीसी मिनिस्टर था। आज राहुल गांधी आके आए बाएं साएं फलाना डिमाका बोलने लगते। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, किसने बनाया पंकज जी, किसने बिगाड़ा, जनता सब देख रही है। रत्नाकर जी ठीक है कि सुधांशु जी ठीक है, दुष्यंत नागर जी ठीक है कि विनीत जी ठीक है कि आप ठीक है या भाटी जी ठीक है, सब पता लग जाएगा। 4 तारीख, कितने दिन रह गए? पंकज जी बोलिए 5 सेकंड अंजना एंडिंग। पंकज जी का ऑडियो, पंकज जी ऑडियो नहीं आ रहा है, माफी को तो अब बोलिए। देवदूत जी को तो ईश्वर ने खुद बनाया हाथ से। बाकी हैं वो कमबख्त जो ठेके पे बनवाए गए। तो ये जो ठेके पे बनवाए गए बेचारे देशवासी हैं, देखिए ये 2024 के चुनाव में रिलैक्स, मैं कह रहा हूं भाई जनता बताएगी, सुनाने वाले हैं। ओके, जनता बताएगी। सुधांशु जी 4 तारीख कितनी दूर है? ओके ठीक है, फाइनल आंसर नहीं, एक लाइन बोल दो। बोल दीजिए लाइन। शर्मा वेट प्लीज, एक लाइन। हाँ बोलिए। देखिए, इस देश ने 70 साल में 2 ही एक्चुअल प्राइम मिनिस्टर देखे, एक अटल जी और एक मोदी जी, जो प्रधानमंत्री बनने से पहले जनता कहती थी बने। इसके अलावा जितने देखे या तो एक्सीडेंटल देखे या सर्कमस्टांशियल देखे। तो आप कौन होगा देख लेगी जनता। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच।